हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर रहे थे सांख्यिकी के बारे में। हमने जो है सीखा था आंकड़ों के बारे में कि आंकड़ों में बारंबारता किसको कहते हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। आज जो है अभ्यास संख्या 4E है और हम देख रहे हैं कि क्या है। सवाल नंबर 1, दंड चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? दंड चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो दंड चित्र बना हुआ है, तो हम दंड चित्र में जो है परिवारों की संख्या दी गई है इधर, और इधर कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं इस संख्या दी गई है। जैसे एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 50 हैं। 2 बच्चे वाले परिवार 90। ऐसे इस प्रकार से ये हमको एक आंकड़ा दिया हुआ है और जो है क्या लिखा है, उत्तरों प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बच्चों है कि दंड चित्र से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। सवाल कह रहा है कि इस दंड चित्र से हमको क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो इस दंड चित्र से हमें क्या सूचना प्राप्त हो रही है? इस दंड चित्र से हमें परिवारों तथा उनके बच्चों की सूचना प्राप्त हो रही है। क्या सूचना प्राप्त हो रही है इस दंड चित्र से? इस दंड चित्र से बच्चों हमें कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं इसकी सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, कि ये कितने परिवार हैं और परिवारों में कितने बच्चे हैं इसकी हमको सूचना जो है मिल रही है। तो दूसरा सवाल क्या है? कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें केवल एक बच्चा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? ये एक बच्चे वाले परिवार बताए गए। कितने परिवार हैं? 50 परिवार हैं। तो ऐसे 50 परिवार हैं बच्चों जिनमें केवल एक ही बच्चा है। ये जो है हमको इससे जानकारी मिल गई कि एक बच्चे वाले 50 परिवार हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो दूसरा सवाल है उसका क्या होगा आंसर? एक बच्चे वाले कुल 50 परिवार हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो बच्चों है अगला सवाल क्या है? दो बच्चों वाले कितने परिवार हैं। देखिए 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 90 परिवार हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बच्चे वाले कुल 90 परिवार। कितने परिवार हैं? 90 परिवार हैं बच्चों। देखो जहां पे 2 बच्चे हैं कितने परिवार हैं? 90 परिवार हैं बच्चों। इसी प्रकार से जो क्या है चौथा सवाल है वो क्या है? कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम बच्चे मतलब 3 से कम बच्चे होने चाहिए। तो इसमें देखो 3 बच्चे हैं, तो इससे कम बच्चे किसमें हैं? 90 हैं परिवारों में है और 50 परिवारों में है। तो कितने क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बच्चों से कम बच्चों वाले कुल 140 परिवार हैं। यह कह रहा है कि 3 बच्चों से कम। तो ये तो 3 बच्चे वाले तो इसमें आएंगे नहीं। कम किस में है? 2 बच्चे वाले जो है 3 से कम होते हैं और 1 बच्चे वाले 3 से कम होते हैं। तो 2 बच्चे वाले 90 हैं और 1 बच्चे वाले 50 हैं। तो 90 और 50 जोड़ दें तो 140 परिवार हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। और क्या लिखा? 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की कितनी संख्या है। परिवारों की कितनी संख्या? ये 3 है। तो इससे अधिक की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। तो इसको छोड़ देंगे और यहां से हम जोड़ लेंगे। यहां पे क्या है? 30 बच्चे हैं। यहां पे कितने हैं? इसको देखते हैं। यहाँ पे 15 बच्चे हैं और यहाँ पे 5 बच्चे हैं। तो 15 5
20 और 30 50। तो लिखेंगे 3 बच्चों से अधिक बच्चों वाले कुल 50 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 50 परिवार हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है क्या है, सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार, सबसे अधिक बच्चों वाले, सबसे अधिक इसमें 6 में है, तो ये कितने, 5 परिवार। तो लिखेंगे सबसे अधिक बच्चे वाले कुल, सबसे अधिक बच्चे वाले कुल 5 परिवार, ठीक है बच्चों। सबसे अधिक बच्चे वाले जो हैं 5 परिवार हैं, ठीक है बच्चों। ये बात जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से जब है, अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, सवाल नंबर 2 क्या है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल क्या है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। जो यहाँ पे सारणी है वो दी गई है और लिखा है निम्न इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दंड आरेख बनाना है। तो हम सबसे पहले ऐसा बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, ये हो गया जो है सॉरी, इसको हमने क्या किया यहाँ से और इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना है, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 और 0। और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर जो है कि क्या है, कौन से सन में, यहाँ पे हम लिखेंगे 2002 में 800, तो यहाँ हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। 2003 में 600, यहाँ लिखेंगे 2003 और कितनी है, 600, तो इसको हम ऐसा। 2004 यहाँ लिखेंगे 2004 में कितनी है, 900, 2005 यहाँ लिखेंगे 2005 में कितने हैं, 1100, कितने हैं, 1100। और 2006 में है 1200, कितने हैं, 1200, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने दंड आरेख पर जो है प्रदर्शित कर दिया। और इसमें क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, पहला सवाल इसमें इसने कहा है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। तो किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
सन 2006 में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। 2006 में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई और किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे सन 2003 में सबसे कम या न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई। तो सबसे कम 2003 में और सबसे अधिक 2006 में स्कूटियां निर्मित की गई हैं बच्चों। तो दूसरा नंबर सवाल खत्म हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या है। ठीक है बच्चों, तो जो है तीसरा सवाल क्या है कि नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्त अंकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन संख्या दी हुई है? 7, 9, 8, 5, 5, 6, 9, 4, 10, 8, 7, 4, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 10, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 6, 6, 7। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हैं। तो इनको क्या बताया गया है? इस जो है इसको तालिका में दर्शाना है। टैली चिन्हों की मदद से हमको बारंबारता ज्ञात करनी है। तो जो है 7, पहला क्या है? 7। तो 7 यहाँ पे कितनी बार दिया गया? देखो 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार? 5 बार दिया गया है। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ टैली चिन्ह बना दिया। क्या कैसे बनाया जाता है टैली चिन्ह? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और ऐसे कर देंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है। 9 कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार है और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी 9 नहीं दिया हुआ है। तो बारंबारता 2 हो गई। इसी प्रकार से हम 3 नंबर जो 3 क्रम संख्या 3 है, तो 3 क्रम संख्या पे 8 जो है अंक कौन सा? 8 है। तो देखो कितनी बार 8 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 और 5 बार है। और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार से इसके आगे 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब 5 देखते हैं। 1, 2, 3, 4 बार है। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ 4। ठीक है बच्चों। फिर जो है इसके बाद 6 आ रहा था। यहाँ पे 1 बार है 6, 1 बार 6, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 6 कितनी बार है? 6 बार है। तो यहाँ कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 बार। यहाँ पे 4 कितना है? 4। देखते हैं 1 बार, 2 बार। 4 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ 2 लिख देंगे यहाँ 2। और फिर इसके अगले कौन? 10। 10 1 बार 10, 2 बार 10। अब कहीं 10 नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ 2। ठीक है बच्चों। 1 बार 10 और 2 बार। 1 बार 4, 2 बार 4, 2। एक यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे भी एक 4, 3 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। और यहाँ 3 बार। ठीक है। अब कितना बचा? आखिरी वाला जो है 3 बचा। तो यहाँ पे हम 3 मिल दें कितनी बार है? 1 बार 3, 2 बार, 3 बार। कितनी बार है? 3 बार है। 3, 1, 2, 3। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे।
ठीक है बच्चों, तो टैली चिन्ह के माध्यम से बच्चों हमने बारंबारता निकालना देखा कि टैली चिन्ह पहले हम गिनते हैं कितनी बार है, जितनी बार होता है उसको टैली चिन्ह में प्रदर्शित करते हैं, फिर हम बारंबारताओं को जो है लिखते जाते हैं। तो हमने जो है टैली चिन्ह के द्वारा बारंबारताओं को जानना सीख लिया है। तो अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 4 नंबर क्या है, चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला जो 4 नंबर सवाल है वो क्या है कि अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों के प्रतिशत निम्नवत है। हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60% और विज्ञान में 40% और सामाजिक विज्ञान में उसने 70% नंबर जो है पाए हैं। तो उपयुक्त को दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कहा गया है कि इसको जो है दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दंड चित्र को बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, 90, 100 तक बना लेते हैं। 90 और 100। यहां पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हिंदी। हिंदी में कितने, 35। ये 30 है, ये 40, तो इसके बीच में कितने मिले, 35%। फिर क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी 35%। 30 और 40 के बीच में कितने, 35। फिर उसके बाद आ गया गणित। क्या आ गया, गणित। गणित में 60, गणित में 60%। उसके बाद विज्ञान। विज्ञान में 40%। विज्ञान में जो है बच्चों कितने, 40%। और सामाजिक विज्ञान में 70%। सामाजिक विज्ञान में 70%। सामाजिक विज्ञान में कितने बच्चों, सामाजिक विज्ञान में बच्चों 70% जो है नंबर जो है किसने, अजय ने प्राप्त किए हैं। तो इसको हमने दंड चित्र पे इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।